राधे राधे। मैं निखिल गोस्वामी यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को श्री बांके बिहारी जी मंदिर में अक्षय तृतीया महोत्सव की संपूर्ण जानकारी दूंगा कि किस प्रकार बांके बिहारी जी मंदिर में अक्षय तृतीया का महोत्सव मनाया जाता है और बांके बिहारी जी को किस चीज़ का विशेष भोग लगता है, कैसा श्रृंगार होता है और बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन जो होते हैं उसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक एवं फॉलो करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की तिथि के बारे में। आप सभी जानते हैं अक्षय तीज। अक्षय तीज यानी अक्षय का जो मतलब होता है वो होता है कभी ना क्षय होने वाला। और आज के दिन हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, दान कर्म करते हैं, वो कभी भी क्षय नहीं होते हैं। आज के दिन किए गए सत्कर्म हमें इस लोक में तो फल देते ही हैं, परलोक में भी वो हमेशा फल देते रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी क्षय नहीं होते हैं। और बांके बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन भी केवल आज के दिन ही होते हैं। आपने पहले कई बार बांके बिहारी जी के बहुत सुंदर दर्शन किए होंगे, लेकिन उनके चरणों के दर्शन नहीं होते, क्योंकि उनके चरण हमेशा पोशाक में छिपे रहते हैं। लेकिन बांके बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन अक्षय तीज के दिन, केवल आज के दिन सुबह तो चरण दर्शन होते हैं और शाम को तो सर्वांग दर्शन होते हैं। बांके बिहारी जी को चंदन का लेपन भी किया जाता है। बांके बिहारी जी के चरणों में चंदन के गोले भी रखे जाते हैं, क्योंकि आज के दिन से ही ग्रीष्म ऋतु का भी आरंभ होता है और बांके बिहारी जी को गर्मी ना लगे, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए केसर, गुलाब जल, इत्र, कपूर आदि प्रचुर मात्रा में चंदन में मिलाते हैं और उसका बांके बिहारी जी के श्री चरणों पर बड़े प्रेम भाव से लेपन करते हैं। इसके साथ ही बांके बिहारी जी के श्री चरणों में चंदन के गोले भी रखे जाते हैं। और बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन की महिमा कैसी है वो भी मैं अपने भाव से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि ठाकुर जी के श्री चरणों में ही पूरे विश्व का सार है। जो चीज़ है वो बांके बिहारी जी के श्री चरणों से ही प्रकट होती है। बांके बिहारी जी के चरणों में संसार के समस्त सुख हैं और ये जो संसार है, ये जो धरती है, ये गोल है। तो मेरा मानना है चंदन का गोला भी सृष्टि का प्रतीक है, जो हम बांके बिहारी जी के श्री चरणों में रखते हैं। और सूरदास जी ने तो लिखा है, चरण कमल बंदो हरे राई। ठाकुर जी की कृपा से तो एक लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है और एक अंधा भी सब कुछ देख सकता है। तो जब बांके बिहारी जी के श्री चरणों की कृपा जिस पर हो जाए, वो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ऐसी बांके बिहारी जी के श्री चरणों की महिमा है। और एक बहुत सुंदर पद मुझे याद आ रहा है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। बांके बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन करने से चारों धाम के दर्शनों का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। आप सब जानते हैं उत्तराखंड में जो 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उनके दर्शन अक्षय तृतीया के दिन से ही आरंभ हो जाते हैं। तो कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज, जो हमारी राधा रानी है, उनके चरणों में ही पग पग पर प्रयागराज है। कि कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज और केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर और पग पग बसे यहाँ अयोध्या के वासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार फिरे हरिद्वार यहाँ और बद्री के दारनाथ बसे दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर हम करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। तो बांके बिहारी जी के श्री चरण, बांके बिहारी जी में राधा जी और कृष्ण जी दोनों का ही युगल स्वरूप है। और बांके बिहारी जी के चरणों में भी गोलोक धाम में प्रिया प्रीतम है ना, उनके जो युगल चरण है वो बांके बिहारी जी के श्री चरणों में, एक चरण बांके बिहारी जी यानी कृष्ण जी का है और दूसरा चरण राधा जी का है। एक ही छवि में हमको दोनों चरणों के दर्शन मिलते हैं। और जब वो चरणों की छवि हमारे हृदय में विराजमान होती है तो हमारा हृदय भी भाव विभोर हो जाता है। और बांके बिहारी जी के जो चरणों के दर्शन का आनंद है वो आनंद ही कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात प्रिया प्रीतम के दर्शन हम सभी को हो रहे हैं। इसलिए बांके बिहारी जी के चरणों की ऐसी महिमा है। अब बात आती है कि किस किस चीज़ का भोग लगाया जाता है। तो बांके
थोड़ा भाव विभोर हो जाता हूँ मैं। बांके बिहारी जी को सत्तू के लड्डू का भोग लगता है। बांके बिहारी जी को ठंडाई, शरबत, ककड़ी, खरबूज, जो भी ठंडे पदार्थ हैं, क्योंकि गर्मी आ रही है और हमारे लाडले ठाकुर को, हमारे प्यारे को गर्मी ना लगे, इसलिए हम ठंडी चीज़ों का भोग लगाते हैं। सत्तू, ठंडाई, ककड़ी, खरबूज, इन सब चीज़ों का भोग लगता है। और भक्त कहते हैं कि आज हमको बांके बिहारी जी के चरण के दर्शन हो रहे हैं, इसलिए चरणों में पायल भी पहनाई जाती है। बांके बिहारी जी के चरणों में स्वर्ण, रजत जैसी भक्तों की श्रद्धा होती है, वो वैसी पायल अपनी श्रद्धानुसार बांके बिहारी जी को अर्पण करते, क्योंकि और दिन तो उनकी द्वारा पहनाई गई पायल भक्तों को नजर नहीं आती, पोशाक में चरण ढके रहते हैं। लेकिन अक्षय तीज पर बांके बिहारी जी के इतने सुंदर चरणों के दर्शन होते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करके आनंद ही आनंद आ गया। भक्तों के प्राण प्यारे प्यारे के श्री चरण है। हमारे जो प्यारे हैं वो तो ठाकुर जी हैं, भक्तों के प्राण प्यारे बांके बिहारी, और बांके बिहारी जी के भी श्री चरणों की जब कृपा हम पर बरसती है तो आनंद ही आनंद हो जाता है। और इसके साथ साथ एक बात और मैं आप सभी को बताता हूँ, अक्षय तृतीया के दिन तो जो भी सर्व सिद्ध मुहूर्त है, चाहे विवाह जैसा मांगलिक कार्य हो, चाहे गृह प्रवेश हो, या जो भी शुभ कार्य हो, वो इस दिन ना तो किसी से पूछने की जरूरत है, सिर्फ बांके बिहारी जी के श्री चरणों का ध्यान करो और बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेके उस कार्य को आरंभ करो, वो कार्य जरूर सफल होगा। ऐसे बांके बिहारी जी की अक्षय तीज पर कृपा बरसती है। सब लोग लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। कोई सोना भी खरीद के लाता है लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, वंदना, प्रार्थना, पूजा या जो भी होती है वो सब करता है। लेकिन हम जो रसिक भक्त हैं वो बांके बिहारी जी के श्री चरणों की वंदना करते हैं, क्योंकि रसिकों को मालूम है जो लक्ष्मी जी का निवास है, लक्ष्मी जी सदा बांके बिहारी जी के श्री चरणों में ही रहती हैं, श्री चरणों की सेवा करती हैं। लक्ष्मी जी का जो स्थान है वो विष्णु भगवान के श्री चरणों में है। तो जब हम बांके बिहारी जी के श्री चरणों की वंदना करते हैं तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होकर अपनी असीम अनुकंपा हम पर बरसाती हैं। और हमारे ठाकुर जी जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था मथुरा में, वासुदेव उनको सिर पर उठाकर गोकुल की ओर ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले बांके बिहारी जी के, कृष्ण जी के चरण हमारी यमुना मैया ने स्पर्श करे हैं। आप याद करो उस दृश्य को, यमुना मैया जी का जो प्रवाह बाढ़ आ रही थी उस समय, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श यमुना मैया ने पाया, यमुना मैया ने नंद बाबा को, वासुदेव जी को यमुना मैया ने रास्ता दे दिया, और वासुदेव जी कृष्ण जी को लेकर बाबा नंद बाबा के यहाँ गोकुल में गए हैं। तो बांके बिहारी जी के श्री चरणों से तो यमुना मैया भी रास्ता दे देती हैं। कहते हैं यमुना यमदूत टारत हैं, पब टारत हैं श्री राधिका रानी। और हमारे ठाकुर जी की प्रिय राधा रानी, उनका नाम बांके बिहारी जी के चरणों के सामने जब हम जपते हैं तो बांके बिहारी जी तो हमारे पीछे पीछे सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। और अब मैं एक बात और आपको बताता हूँ, आप सभी जानते हैं ये जो समय चल रहा है बहुत लोगों के लिए बहुत ही कष्ट देने वाला समय चल रहा है। किसी के घर में कोई अस्वस्थ है, किसी के घर में कुछ है, तो उन सभी के लिए भी इस बार हमको बांके बिहारी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करनी है कि बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा सभी पर बरसती रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी सुरक्षित रहें, इस कोरोना से भगवान सभी को बचाएं। बस यही प्रार्थना बांके बिहारी जी के श्री चरणों में मैं स्वामी श्री हरदास जी महाराज के सानिध्य में आप सभी के साथ सामूहिक रूप से करता हूँ। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।